लिव अ लिटिल एवरी डे, एक ही तो जिंदगी मिली है। ये वो आखिरी अल्फाज हैं जो एक 8 पेज लंबे सुसाइड नोट पर आईआईटी हैदराबाद के एक स्टूडेंट ने लिखे थे 2 जुलाई को उसके हॉस्टल रूम से, उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हों में से एक, जब उसने सुसाइड आत्महत्या की। क्या आप लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में हर घंटे कोई एक छात्र सुसाइड कमिट करता है? और अगर पूरे दिन का हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 28 सुसाइड केसेस पूरे दिन में हमारे सामने आते हैं। माफ़ कीजिए, ये मैं नहीं बोल रहा, लेकिन एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटे के हिसाब से सन 2016 में तकरीबन 9,500 छात्रों ने सुसाइड की। वहीं बात की जाए सन 2017 की तो तकरीबन 10,000 छात्रों ने सुसाइड की, और सन 2018 में ये मात्रा बढ़ के तकरीबन 11,000 तक हो गई है। अगर आप गौर फरमाएं तो हर साल टीनेजर्स या स्टूडेंट्स का सुसाइड रेट बढ़ता ही जा रहा है। अगर बात की जाए आईआईटी जैसे पढ़ने स्थानों की, तो यहाँ पर भी छात्रों के सुसाइड की खबर आए दिन हमारे सामने आती रहती है। अगर एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के आंकड़ों को देखा जाए तो तकरीबन 10 आईआईटीज़ में सन 2014 से लेकर 19 के बीच तकरीबन 27 छात्रों ने सुसाइड की है। आइए जानते हैं कि सुसाइड केसेस इतने बढ़ क्यों रहे हैं, और ऐसा क्या है जो एक छात्र को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता है। टीनेजर्स आमतौर पर एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, इंसोम्निया, स्टडीज प्रेशर या फिर डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से गुजरते हैं। कभी कभी फैमिली प्रॉब्लम्स जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस, पेरेंटल सेपरेशन, इन सारी चीज़ों का भी एक छात्र की ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में बहुत असर पड़ता है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो स्टूडेंट शायद देखने में फिजिकली फिट लगते हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेंटली अनफिट होते हैं, या कहा जाए तो वो अपनी मेंटल हेल्थ को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। बात जब मेंटल हेल्थ की आती है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस और सेंसिटिविटी। हमारे समाज, हमारी सोसाइटी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को अहमियत देना चाहिए। इसके लिए हमें उन्हें एजुकेट करना चाहिए। मेंटल हेल्थ सिचुएशन को लेके ऐसी नई नई पॉलिसीज़ बनना चाहिए। साथ ही साथ रिसोर्सेज को एलोकेट होना चाहिए सरकार द्वारा। इसके साथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करने वाले लोगों को फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरह इम्पोर्टेंस और इफ़ेक्टिव केयर मिलनी चाहिए। मेंटल हेल्थ को लेके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंसर्न किया जाना चाहिए। इससे लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को भी उसी नज़रिए से देखेंगे जिससे फिजिकल प्रॉब्लम्स को देखते हैं। इसी को लेके हिंदुस्तान में एनजीओज़ भी बहुत बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं, जिनका बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान रहा है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेके। जैसे कि अब तक हिंदुस्तान में तकरीबन 17 एनजीओज़ आइडेंटिफाइड हुई हैं, जिसमें से कुछ एनजीओज़ हैं स्कार्फ, संगठ और आशाग्राम, जो कि चेन्नई, गोवा और महाराष्ट्र जैसी जगहों पे बेस्ड हैं। एंड वंस अगेन आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, लिव अ लिटिल एवरी डे, एक ही तो ज़िंदगी है।